इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स में। व्हाट मेक्स सैम्पलिंग सच ए गुड स्टैटिस्टिकल टूल। सैम्पलिंग को एक अच्छा सा स्टैटिस्टिकल टूल सेंट्रल लिमिट थ्योरम बनाता है। क्यों बनाता है? रिमेंबर हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में एक बात की थी कि सैंपल आपका जो मीन होता है ऑफ्टन वेरीज फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन आपकी एवरी ग्रुप मेंबर, सारे ग्रुप मेंबर्स आ जाते हैं पॉपुलेशन में, उसमें से आप सबसेट उठाते हैं, सैंपल होता है। उस सैंपल का मीन डिफरेंट हो सकता है आपकी पॉपुलेशन मीन से, ठीक है। सो द CLT, द सेंट्रल लिमिट थ्योरम, कंसीडर्स ए लार्ज नंबर ऑफ रैंडम सैंपल टेस्ट्स। सैंपल टेस्ट कंसीडर करता है, लार्ज नंबर ऑफ बहुत सारे सैंपल टेस्ट्स को कंसीडर करता है। एंड फॉर्मली इट मेक्स ए स्टेटमेंट दैट द मीन values from a group of samples will be normally distributed about the population mean. And what is more interesting is even if the population itself is not normally distributed, which is to say that 95% of all sample means should fall within 2 standard deviation of the population mean. अब इसके कहने का मतलब ये है कि आपकी एक पॉपुलेशन है, वो भले नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, उसमें से आप बहुत सारे सैंपल्स लेंगे। उन सैंपल्स के जो मीन वैल्यूज होंगे वो आपके पॉपुलेशन के मीन के अबाउट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। तो आपके पास पॉपुलेशन हो गया, उसका मीन है, आप उसमें से बहुत सारे सैंपल लिए, उसके आपने मीन वैल्यूज निकाले, वो मीन वैल्यूज पॉपुलेशन के मीन से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, भले आपका पॉपुलेशन इटसेल्फ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था कि 95% ऑफ द सैंपल मीन्स आपके 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में फॉल करते हैं। थोड़ा हम विजुअली इसको देख लेते हैं। आपके पास एक ये है हमारे पास ग्राफ, जिसमें आपके पास एक्स एक्सिस पे कॉल ड्यूरेशन है इन मिनट्स, मिनट 1, मिनट 2, मिनट 3 अप टू मिनट 8। एंड ये आपकी प्रोबेबिलिटीज हैं कि उस मिनट पे कितनी कॉल्स आई हैं। तो यू कैन सी कि आपके 2 मिनट पे ज़्यादा कॉल्स आई हैं, उसके बाद आपके अराउंड 5 मिनट्स पे ज़्यादा कॉल्स आई हैं। और इसका अगर आप पॉपुलेशन, ये आपकी पॉपुलेशन है, और इसका पॉपुलेशन मीन अगर आप देखें तो इसका पॉपुलेशन मीन है 3.5। एंड इफ़ यू सी your this graph is not normally distributed। क्यों नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है? क्योंकि आपके सैंपल को आपके पॉपुलेशन मीन के अराउंड ये दोनों कर्व्स सिमेट्रिक नहीं है, ठीक हो गया। एंड नाउ इफ यू टेक सैंपल्स, डिफरेंट सैंपल्स एंड देयर मीन, तो आपके डिफरेंट सैंपल्स आपने लिए और उनके मीन आप लेते गए, तो इवेंचुअली जैसे ही आपने बहुत सारे सैंपल्स लिए तो आपका कर्व नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है एंड इट इज सेंटर्ड अराउंड पॉपुलेशन मीन जो कि 3.5 है। सो दैट्स व्हाट एक्चुअली सेंट्रल लिमिट थ्योरम वाज सेइंग कि आपका पॉपुलेशन जो हो भले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, तो हमारा ब्लू कर्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। उसमें से हमने बहुत सारे सैंपल्स लिए और उनके मीन निकाले और हमारे मीन ये पॉपुलेशन मीन के अबाउट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और यहाँ पे आप विजुअली भी देख सकते हैं कि आपका पॉपुलेशन का मीन 3.5 है और आपने बहुत सारे ये मीन्स लिए हैं सैंपल्स के, और ये आपके नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इवन दो आवर population is not normally distributed. So as we collect multiple samples, each mean will fall somewhere close to population mean. Population mean के somewhere close fall करता है आपका सैंपल का मीन, जो भी आप सैंपल लेना चाह रहे हैं। So now अगर आपको ये एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आपको इसके बारे में ज़्यादा मैथमेटिक्स, इसकी बिहाइंड द बैक क्या है वो समझने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, मतलब समझनी चाहिए, बट दैट इज आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, क्योंकि वो इस कोर्स के स्कोप से बाहर आ जाता है। तो आपको बस अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है दैट इज मोर देन इनफ फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। और अगर आपको ज़्यादा समझना है तो आप गूगल पे जाके सेंट्रल लिमिट थ्योरम सर्च कर सकते हैं, और विकिपीडिया का पेज है, इसमें एग्जैक्टली पूरा प्रूफ है कि आपकी पॉपुलेशन का मीन के अबाउट आपके सैंपल्स के मीन किस तरह नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं इवन दो इफ योर पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड।
सो दैट्स इट विथ सेंट्रल लिमिट थ्योरम। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम स्टैंडर्ड एरर के बारे में बात करेंगे। सी यू देयर।